हेलो सुदर्शन, कैसे हैं आप? बस थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आरजेएस 2024 की वैकेंसी में। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ दो चार क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी सर। कि आपका ये जो सफर है, ठीक जी है, सर। प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, ये कैसा रहा? मैं एक्चुअली पूरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आरजेएस की तैयारी आने वाले समय में करेंगे और जो जी कर सर। रहे हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। जी जी। सर। सर एक्चुअली मैं 17 पास आउट हूँ। और मैंने 18 के अंदर फर्स्ट वैकेंसी जब मेरे मतलब आफ्टर मेरे पास आउट होने के बाद मैंने अपीयर किया था। प्री मेंस क्लियर हुआ था मेरा। इंटरव्यू में मैं सेम नंबर पे जनरल कैटेगरी में क्लियर नहीं कर पाया था। ओके। तो सर उसके बाद में मेरा एक ही सर मतलब मैंने जो दिमाग के अंदर बैठा रखा था कि सर सफलता कोई भी जो होती है सर ना तो वो कोई रहस्य है ना उसमें कोई जादू है। बल्कि सर ये एक कंसिस्टेंसी जो होती है उसी का फल होता है सर। तो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। मैं साथ में प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट है क्रिमिनल में। तो मेरी यानी रेगुलर कि से आपने प्रैक्टिस के साथ साथ आपने क्लियर किया है? बिल्कुल सर। मैं रेगुलर कोर्ट जाता हूँ। 7 ईयर से मैं रेगुलर क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ओके। मेरी प्रैक्टिस और बहुत थी। और जी कौन सर। से कोर्ट में कर रहे हैं आप प्रैक्टिस, मतलब सर कौन से डिस्ट्रिक्ट? जी सर। सर मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे किशनगढ़ के अंदर एडिशनल सेशन कोर्ट है। यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस रहती है। उसके अलावा अजमेर कोर्ट में भी जाता हूँ। जयपुर चोमू आसपास में जितने भी जगह रहता है सर, तो वहाँ पे हमारा काम है सर। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपने कितने घंटे दिए होंगे, क्योंकि देखिए जो आप अगर आप वर्किंग भी कर रहे हैं साथ में, तो जी कम सर। से कम 6-7 घंटे या 8 घंटे तो वर्किंग में देना ही पड़ते हैं। जी सर। 8 घंटे की या 7 घंटे की स्लीप हो, जी सर। तो बाकी टाइम में आपने कैसे किया, मतलब ये चीज, यानी सर कि आप। जब जी हाँ सर। बोलिए। सर जी। जब भी वैकेंसी इंट्रोड्यूस होती थी तो उसके बाद हम्म। मैं कोर्ट बंद करके रेगुलर अपना पूरा शेड्यूल मॉर्निंग में मेरा 4:30 पे उठने का सर टाइमिंग रेगुलर है, हमेशा से है। तो वो मैं मेंटेन करता था। और उसके अलावा जब मैं कोर्ट रेगुलर जा रहा था तो भी मैं 4:30 पे उठ के 6 AM तक पूरा रेडी होने के बाद 6 to 9 तो मेरा डेली का शेड्यूल रहता था सर स्टडी का। और बस मैं ओके। डेली जब 3 3 आवर्स तो मेरा मिनिमम रहा ही है सर। ठीक है। और फिर बाकी जी का सर। नाइट में? बाकी नहीं सर, जब वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई तब तो मैं फुल फ्लैश ही देता था फुल सर। डे। मतलब उसमें मेरा टाइमिंग नहीं था। जितना टाइम मिल रहा है उतना पूरा ही देना है। अब मैं कभी हम्म। मैंने 10 घंटे या 12 घंटे की कैलकुलेशन नहीं करी। मैं हम्म। हमेशा से बस वैकेंसी इंट्रोड्यूस होने के बाद कोड बंद करके और फुल फ्लैश इसमें हम्म। लग जाता था सर। ओके। तो स्टूडेंट्स यानी कि जो वर्किंग के साथ साथ भी कर सकते हैं क्रैक आरजेएस, ठीक है बिल्कुल सर, आप। किया जा सकता है। हाँ, और वैकेंसी इंट्रोड्यूस होते ही, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको सब चीजें जी छोड़ सर। देनी चाहिए, राइट है? क्योंकि अगर आप उसमें फंसेंगे तो पीछे यहाँ पे रह जाएंगे। वो जी सर। राइट। प्रीलिम्स में जो आपका स्कोर है, ठीक है, वो क्या रहा था? सर मेरा आफ्टर जो डिलीट होने के बाद में 74 स्कोर रहा था। और एक सेवेंटी कोइंसिडेंस फोर ये रहा है कि मैंने आपका एक फ्री मुक टेस्ट दिया था सर, फ्री का। और उसमें भी ओके। मेरा स्कोर 74 ही था। ओके। ठीक है, यानी कि आपने प्री जी इधर से सर। ही दिया था मॉक टेस्ट का। ओके। और दूसरी मैं चीज, फ्री फ्री मॉक टेस्ट दिया था सर आपके यहाँ से। प्री मॉक, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जी सर। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, ज्ञान जो है ना, ठीक है, जी उसके सर। लिए पैसे नहीं लगते हैं, ये जी सर। फैक्ट है। वो ठीक है कि कोचिंग सेंटर्स जो है यहाँ पे, अगर चलाना है तो फीस तो लेनी पड़ेगी। जी बट जी मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जुडिशरी वालों की जितनी हेल्प हो सके अपनी तरफ से जी करो। सर। और आपको भी एक छोटा सा प्रॉमिस करना है मुझसे, ठीक है, कि जी जिसकी सर। भी आप हेल्प कर सकोगे वो आपको करनी है। बिल्कुल। जी सर। ठीक है। बिल्कुल सर। जी। और वो चिंता मत करिएगा, मैं तो साथ में ही हूँ आपके। जी सर। बिल्कुल। राइट। जी। और मेंस के अंदर जो है, आपने सुना होगा कि लैंग्वेज पोर्शन के अंदर, ठीक जी है, सर। और एक अपना सिविल, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। उसको जी सर। आपने कैसे पार किया? सर मेरा जनरली मेंस के अंदर ऐसे राइटिंग पे तो मेरा स्टार्टिंग से ही कोई बुक मैंने कभी प्रिफेयर की ही नहीं। मेरा कोई भी मैं टॉपिक होता था उस पे गूगल पे सर्च करके 7 8 या 10 साइट के ऊपर अपना अपना मटेरियल सर्च करता था। और जो मेरे को बेस्ट लगता था उसको मैं नोट डाउन करता था। और मेरा डेली सर ये नियम रहा है कि मैंने जब प्री एग्जाम क्लियर हुआ, जिस दिन मेरा प्री एग्जाम दे के आया उसके नेक्स्ट डे से मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। 19 में भी मेरा ये पैटर्न था, 21 में भी और अभी वाले एग्जाम में भी। और इसका सर बहुत बेनिफिट मिला मेरे को। मेरे पास ऑलमोस्ट 100+ ऐसे खुद के सेल्फ रिटर्न तैयार थे। और नए टॉपिक आने के बाद में भी मेरे को सर वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अरे अपना ये तैयार नहीं है।
क्योंकि टॉपिक तो सर कोई भी बता नहीं सकता, बट आप अपने हाँ, को इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप उस पर लिख सकें। ठीक है। ठीक है, हिंदी ऐसे राइटिंग के अंदर आपका कैसा रहा था? हिंदी सर ऐसे राइटिंग। हिंदी और इंग्लिश ऐसे में दोनों में मेरा सेम पैटर्न था। मैं सेम ही फॉलो करता हूँ इसके लिए। मैं किसी भी ठीक है। कोचिंग और या कहीं पे भी कोई बुक को प्रिफर नहीं कर पाया था इसके लिए, क्योंकि मेरे को ये पैटर्न अच्छा लगा। मेरा 19 में भी इसमें अच्छा रिजल्ट रहा, और हाँ। इस पैटर्न पर, और अभी भी मेरा अच्छा रहा सर इस हाँ, पैटर्न पर। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिखिए। खुद, हाँ सर, मतलब मिनिमम 2 to 3 राइट। रजिस्टर जब तक आप खुद भरेंगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ऐसे के लिए। जी, और मैंने, बहुत जी सारे सर, स्टूडेंट जो है ऐसे राइटिंग की वजह से रह गए हैं, सर इंग्लिश इस और हिंदी। मतलब टाइम बहुत कम था, 45 डेज थे, बट फिर भी हम्म, मैंने 6 जो मोटे वाले रजिस्टर होते हैं वो मेंस राइटिंग के पूरे कंप्लीट करके भरे हैं। तो जब तक आप क्या बात। लिखेंगे नहीं तब तक तो सर आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता। सिलेक्शन नहीं हो सकता। और मेजर और माइनर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मेंस के जी अंदर, सर। तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ गाइड करें कि स्टूडेंट्स को किस तरह से, ठीक है, जी सर। तैयारी करनी चाहिए और प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए। जी सर। सर एक्चुअली में क्या, मेरा एक जो स्टार्टिंग से रहा है कि मैं एक कास्ट थ्योरी मैंने सर अपनी मन में बना रखी थी कि अगर आपको सफल होना है तो आपकी कास्ट थ्योरी होनी चाहिए। ठीक है। नॉलेज एंड स्मार्ट हार्डवर्क अगर जब तक आप नहीं करेंगे, कास्ट में नॉलेज एंड स्मार्ट हार्डवर्क था सर। हम्म, तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वो आप जब जितनी बार बेरेक्ट पढ़ेंगे, जितनी बार बुक्स पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पढ़ेंगे, उससे आपकी नॉलेज डेवलप होगी। स्मार्ट हार्डवर्क सर ये होता है कि अगर आपने कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, तो वो आपको बताएंगे कि क्या पोर्शन पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि लॉ में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा पार्ट्स होते हैं, आप सबको तो कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो स्मार्ट वहां से मिलता है। और हार्डवर्क तो सर आपको खुद को करना पड़ेगा, उसका सर कोई भी अल्टरनेट नहीं है। और जी सर मैं ये तो मेरा रहता खुद था। आप जी बिल्कुल, मैं तो खुद आपके साथ में हूँ कि सीरियसली बताऊँ ना, अगर कोचिंग सेंटर्स की एक बात करें, मैं खुद कोचिंग सेंटर का हूँ, जी बट सर। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कुछ लिमिटेड टाइम दीजिए। जी कुछ सर। क्लासेस जो है, जो आपको नहीं आ रहा है, वो तो आप उधर से बस वो गाइड वाला कीजिए। पार्ट, जी सर। हाँ, लेकिन बाकी का जो सिलेक्शन है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक तो क्या है कि जी। तैयारी करते हैं, और एक सिलेक्शन होता है। अभी जी मेरे सर। सामने जो है सिलेक्शन बैठे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। जी राइट। सर। हाँ। एक और क्वेश्चन, आपके जी जो सर। इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, यस ठीक सर। है, वो आपके शहर से पूछे गए थे? ठीक है, कौन से लॉ से, आपसे कोई कुछ फेवरेट सब्जेक्ट पूछा होगा आपसे? तो किस सर। तरह का आपका? जी सर। जी। सर जी। जीके के बेसिस पे तो मेरे साथ कुछ क्वेश्चन नहीं थे, बस एक क्वेश्चन था कि आप कहाँ से रहे और हम्म, किशनगढ़ में क्या फेमस है, तो मार्बल सिटी के कारण किशनगढ़ फेमस है, बिल्कुल। और वो बताया। उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या आपने कभी कोर्ट घूमने के लिए गए हैं आप। और सर मैं चाहता भी था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस रही है तो इस पार्ट पर ही मेरा बहुत स्ट्रांग रहता है। तो मैंने बोला सर मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है। और फिर उसके बाद में सर 25 मिनट या 24 मिनट करीब मेरा इंटरव्यू चला, और कंप्लीट इंटरव्यू सर प्रैक्टिस पे था। हालांकि मेरी हाँ। क्रिमिनल प्रैक्टिस है, बट उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग सिविल प्रैक्टिस से करी, और मेरा बहुत सही रहा। सिविल प्रैक्टिस के अंदर भी मेरा थोड़ा बहुत जो था, तो मेरे कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। फिर मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछे, वो भी सब सही रहे, और अच्छा रहा सर। ओवरऑल इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था सर। जी बिल्कुल, जैसा ही आपने बोला होगा ना प्रैक्टिस का, तो जी ये सर। ऑब्वियस था कि सामने से आना है, तो उसके जी बारे सर। में तो आप प्रिपेयर होके गए थे। हाँ सर, और एक्चुअली मैं इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक लॉ प्रेप जुडिशरी का एक मूक इंटरव्यू हुआ था। करण सागवान सर थे, एक मनीष सर थे, और एक निधि मैम थे। तो ओके। उन्होंने, उनका मैंने इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने भी मुझसे प्रैक्टिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मेनली निधि मैम ने। तो राइट। वो मैम ने बोला भी था कि तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अगर हो सके तो ट्राई करना कि इसके ऊपर ही आपसे क्वेश्चन बने। वेरी गुड। और मैंने पहला एक्सीलेंट। क्वेश्चन, जी सर। जी सर। एक्सपीरियंस का फायदा तो मिलता है, ये तो हमने देखा हाँ है। एक्सपीरियंस तो रहता है सर, मतलब। और मेरा पहला इंटरव्यू फेस हो चुका था, तो मेरे को वो भी एक्सपीरियंस था, प्लस मैंने मूक इंटरव्यू दिया, तो वो भी मेरे को सर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आया। जी। यूट्यूब की क्लासेस, जी ठीक है, सर। आपके हिसाब से यूट्यूब की क्लासेस कितने, मतलब परसेंट तक अच्छी है? सर टू बी ठीक है ऑनेस्ट, भाई, दोनों जी सर, दोनों। टू बी ऑनेस्ट सर, जो अभी यूट्यूब पे मतलब चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और बच्चे बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं। बट अगर आप राइट। फोकस हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है, तो आपको हम्म। उस पर जाना चाहिए सर। मेरी मतलब कोचिंग कहीं और से रही है, बट यूट्यूब पे आपकी इंग्लिश क्लास चली थी प्री के अंदर। हम्म, तो वो एक टाइमिंग होता था, शायद 12:45 या 12:30 बिल्कुल। पे आपकी क्लास होती थी। जी। बट आपने ही बोला था कि कभी आप ये लाइव क्लास मत लो, आप रिकॉर्डेड जी। ले सकते हैं। तो मैं जी। रात को 10 बजे जब मैं फ्री हो जाता था, तो 10 to 10:30 में मैं कंप्लीट करता था वो क्लास। वो मेरे लिए हेल्पफुल रही। सेम ऐसे के अंदर भी मैंने वैसे किसी का भी क्लास कभी नहीं ली, और मेरा सेम पैटर्न था। बट आपकी एक ऐसे ही क्लास में भी शायद 7-8 लेक्चर आपने बहुत अच्छे लिए थे,
तो वो मैंने रिकॉर्डेड सर रात को 10 से 10:30 में डबल स्पीड में सर सुने हैं एक बार, तो वो वेरी गुड। हेल्पफुल रहते हैं सर। मैं बट खुद आपको स्टूडेंट्स। डिस्टिंग्विश करना जी। पड़ेगा सर कि कौन सी क्वालिटी है और आपको कहाँ जाना है, क्योंकि यूट्यूब पर सर बहुत ज्यादा चीज हो गई आजकल। जी बिल्कुल, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे जो है ना, कि अभी देखिए एपीओ की वैकेंसी आ रही है। जी ठीक सर। है, मतलब एग्जाम आ रहा है, तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि यूट्यूब पे करूँ। उससे क्या जी होता है सर। ना कि जो स्टूडेंट है ना, इधर उधर नहीं जाते। हाँ सर, वो एक अगर प्रॉपर कोर्स मिल जाता है तो फायदा रहता है हाँ, बच्चों की। कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो जी सर। ऐसा, और आपने कहाँ पे मतलब कौन सी क्लासेस देखी? क्योंकि मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जी रहता है। सर। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश जी तो सर। ठीक है, लॉ का कुछ 15% रहता है, लेकिन वो 70% मेन रोल प्ले करता है ना। तो उसके सर हिसाब मैं से जी। जी सर, सर मेंस हम्म, के अंदर तो मैं सच बताऊंगा, मैंने कोई भी यूट्यूब की क्लास नहीं देखी है। ठीक मेरा है। सिर्फ ये था प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। राइट। मैंने बहुत सारे कॉपी भरी है, मतलब 6-7 कॉपी तो मेरी इस मेंस में ही थी। लास्ट ईयर वाला मैंने मेंस दिया था, उस टाइम भी मैंने 10 कॉपी फिल करी है। मैंने कभी ये नहीं करा कि मैंने एक बार कर चुका हूँ तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। मैंने जितने भी टेस्ट मेरे को मिले, मैंने सारे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दिए मैंने। और मैंने आपके यहाँ पे एक फ्री मैक जो मेंस का टेस्ट था वो मैंने दिया था, और उसमें भी मेरा ओके। स्कोर अच्छा था। आपकी तरफ से कॉपी चेक वेरी होके आई गुड। थी तो टेस्ट तो सर जी मैंने बहुत बिल्कुल। ज्यादा दिए। जी सुदर्शन, मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने आपकी फ़ोटो देखी ना, तो ऐसा जी सर। लगा कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। आई थिंक आपने शायद टेलीग्राम पे भी आपने कुछ मुझको ऐसे भेज रखा है। जी सर। टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैंने आपको चेक करने के लिए भेजा था, हालांकि जी। आप चेक शायद कर नहीं पाए क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे उस टाइम। बट हाँ, कम से आपने कम। जी, जी। जी सर। बट लेकिन हाँ। आपको मैंने मैसेज किया था, और फिर जो आपने मूक टेस्ट करवाया था उसका आपने जरूर चेक करके भेजे थे। जी फीडबैक भी वही। आपने दिया था उसके लिए मेरे को। हाँ, इसीलिए क्या है कि मेरे को आपका नाम और वो याद है कि जी आप सर। आपका कॉपी चेक किया था। ठीक है, तो नहीं है, बहुत जैसे ही मैंने अभी इंटरव्यू का आपका होस्ट का नाम देखा तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि सूर्या सर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इनके जी। प्री की यूट्यूब क्लासेस ली है। और मीन्स में भी मैंने लिया है सर। आप ही का सबसे पहले मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली अरे क्या है कि थैंक मेरे थैंक यू सर। डेंगू, जी डेंगू हो गया था, इस वजह ओ से मैं सर, सबका ले नहीं पाया, बट आपका, और मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मैं जोधपुर आऊंगा तो मिलूंगा, और अगर आपका किशनगढ़ से कुछ नाता है और अगर आप किशनगढ़ आते हैं तो सर आप मेरे को हाँ एक कॉल कीजिएगा, मैं आपको लेने आऊंगा और सर घर पे बिल्कुल। मिलेंगे बिल्कुल। और जोधपुर तो समझ लीजिए हमारी ही सिटी है, तो आप सर यहाँ पे बिल्कुल। आएंगे तो बिल्कुल हम लॉ प्रेप में आपको बुलाएंगे। बिल्कुल सर, जी। जोधपुर में वैसे भी मतलब मेरे पापा का ननिहाल है, और क्या सागर बात जोशी है। सर से भी हम पर्सनली जानते हैं, तो उस हिसाब जी, से सर हमारा अच्छा है जोधपुर से। बहुत ही बढ़िया। जी सर। ठीक है। और एक और आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता जी हूँ। जी सर। स्टूडेंट्स को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना, क्योंकि जैसा मैंने आपकी अभी इंटरव्यू लिया छोटा सा, तो मुझे ये यस सर। पता चल गया कि प्रीलिम्स के बाद आपने सब सारे फोन्स और सब चीज़ों से दूर हो गए आप। सर सिर्फ मैं आप। हाँ। फोन के तो आपको ये बताता हूँ कि इंस्टाग्राम जैसे वैकेंसी आती है अनइंस्टॉल रहता है, फेसबुक अनइंस्टॉल रहता है। आउटगोइंग कॉल मेरे फोन के अंदर 7 मंथ के अंदर एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं है, मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया है। तो ये चीजें तो आपको थोड़ी सा छोड़नी पड़ती है। और एक मैम थी यूट्यूब के ऊपर ही, उनकी बहुत हिंदी की क्लासेस बहुत अच्छी चलती है। मैंने उनका एक बार लेक्चर भी लिया है। निधि मैम करके हैं, बहुत ही अच्छा हिंदी पढ़ाता है। उन्होंने एक मेरे को बात बताई थी कि वो आपका क्यों हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं। साइंस था स्टडी के रिलेटेड, कि वो आपका क्यों हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कोई है जो उसके लिए 10 से 12 घंटे पहले से पढ़ रहा है। जब तक आप 15 घंटे या 20 घंटे नहीं देंगे तब तक आप नहीं सिलेक्शन होगा। और ऐसा आप में क्या है कि वो आपका हो। तो राइट। मैम ने बोला कि हो सकता है बच्चे का अलग साइंस मिले, लेकिन अगर आपने इसको स्टडी के लिए साइंस में आपके जीवन में उतार लिया तो ये काम कर रहेगा। और ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लाइन थी। और मैंने कहा कि नहीं, सही बात है, बहुत जने हैं जो शायद इसके लिए 20 घंटे पढ़ रहे हैं, मुझे रेगुलर एडुकेशन देना होगा। कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा कोई भी सक्सेस की होती है सर। तो मैं अपना रेगुलर प्रैक्टिस को देता रहा, मेरे रही, और भगवान की कृपा, शायद गुरुजन का आशीर्वाद रहा। मेरे पापा का मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहा सर, हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे पापा एडवोकेट हैं, दादाजी एडवोकेट थे, तो उसका भी सर एक आशीर्वाद रहा कि मैं सफल हो गया सर फाइनली। तो रिजल्ट जब आया, तो जी आपके सर। पापा जो है यहाँ पे कैसे, मतलब उन्होंने रिएक्ट किया होगा? मैं एक्चुअली इमेजिन कर सकता हूँ ये बात को, फिर भी आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। जी। सर सच बताऊं तो 17 के अंदर मेरे पापा एडवोकेट हैं, दादाजी एडवोकेट हैं। और पापा के जो दादाजी हैं वो किशनगढ़ स्टेट के अंदर मजिस्ट्रेट थे। और ओके। मेरे जो दादाजी के दादाजी हैं वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट में। तो एक बैकग्राउंड तो अच्छा सा था।
और मैं तो प्रैक्टिस का ही लिटिगेशन सोच के लॉ की थी मैंने कि अपने को तो प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस है, यहाँ पे सब कुछ सेटअप है। और पापा ने बस एक लाइन बोली थी कि मेरी इच्छा है कि तू जुडिशरी में जाए। और वो लाइन मेरे को मतलब पापा ने आज तक कुछ मांगा नहीं था, पहली बार कुछ बोला पापा ने, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रीम था मेरे लिए कि मेरे को करना है। और सही बता रहा हूँ सर, 19 के अंदर भी पापा की आंखों में पहली बार आंसू थे। जब मैं इंटरव्यू फेस करके आया था, पापा ने बोला मेरे लिए तू जज बन गया, बट ठीक है सर, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। और इस बार भी पहली बार मैंने पापा के फेस पे एक ऐसी स्मेल देखी जो शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। और हल्के से आंसू थे जो शायद हुँ, पापा छुपा रहे थे, बट सर एक वो वही बहुत है। अच्छा मोमेंट था सर। हाँ, और मैं तो मतलब उस चीज को सर लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जज तो आप उसी दिन बन गए थे मेरे हिसाब से, जब आपके पापा ने कहा था ना, जी सर। जज मेरे तो को आप ध्यान उसी है सर, दिन मैं बन। इंटरव्यू दे हाँ, के आया और बाहर आते ही हाँ, पापा ने गले लगाया और पापा ने बोला कि तू मेरे लिए जज बन क्या चुका है। बात है! पहली बार पापा का पापा ने हक तो पीठ पे मतलब हाथ रखा। खत्म, हाँ, बहुत ही तो उसके खत्म ही हो बाद गई तो सारी सर कुछ बात नहीं। बिल्कुल। जी सर। हाँ, और उसके बाद सर ज्यादा हो गया कि अब तो बनना ही है, क्योंकि हाँ। अब तो कुछ भी हो जाए करना ही है। और सर हुआ ये मतलब बट अब फाइनली एक आपकी नई ब्लेसिंग्स। शुरुआत हुई है। यस सीरियसली सर। बता रहा हूँ मैं, जी बिल्कुल सर। नई शुरुआत है, बिल्कुल बिल्कुल नई सर। दुनिया है। और इस नई जी दुनिया सर। में जो है आपको उतर के सभी के साथ में क्या करना है, न्याय करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरी ये जी, ट्राई रहेगा कि मैं हमेशा हाँ, जो भी पापा के सिखाए आदर्श हैं और मेरे हाँ, दादाजी के जो आदर्श हैं मैं उनको फॉलो करूं। बिल्कुल, और मेरे गुरुजन का बहुत आशीर्वाद रहा। अलग अलग सर, हर टाइम पे एक अलग गुरु रहता है। हुँ, मेरी जुडिशरी की जो लाइन थी उसके अंदर जिनसे मैंने कोचिंग ली, उन सर का मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा। उसके अलावा भी इनडायरेक्टली कुछ कुछ सर होते हैं, जैसे आप भी रहे या अलग और भी बहुत कुछ रहे, उनसे मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। और एक गुरु तो मेंटर होते ही हैं जो आपके लिए हमेशा बिल्कुल। से तैयार रहते हैं। 17 से वो मेरे हमेशा ब्लेस करते रहे मेरे को, कंसिस्टेंट बहुत रहे। तो सर सुनील खंडेलवाल सर, उनका भी बहुत ब्लेसिंग रही। तो सर सबका आशीर्वाद एक साथ रहा। तो बिल्कुल, आप तो सिर्फ़ एक मैसेज या कॉल या मिल के ज़रूर आइएगा उन जो भी बिल्कुल टीचर हैं, मतलब क्योंकि वो क्या है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो टीचर है जी ना, सर। रियल टीचर जो होता है, एक तो क्या होता है जी आपको सर। पता ही है पैसे वाला सीन होता है जो, बिल्कुल कि बिल्कुल वो जो बिल्कुल सर। रियल टीचर होता है ना, वो क्या है जी सर। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिलेक्शन जो है ना, वो भी नहीं चाहिए, जी ठीक है? सर। सिर्फ़ एक बच्चे को समझ आ रहा है, वो चीज़ चाहिए, ये तो ठीक है है? सर, इसीलिए हाँ, सर यही रीजन था कि मैंने आपकी एकेडमी में भी लॉ प्रेप जुडिशरी में भी मैसेज किया। कि रीजन जी, सर मतलब ये था कि जहां से आपने कुछ लिया है और आपको कुछ हाँ, भी ज्ञान मिला है, नॉलेज मिली है, और हाँ, उसका अगर आपके रिजल्ट में आउटपुट है, राइट, भले सर सबका आउटपुट का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर उसका कुछ परसेंटेज है तो आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली सबके नेम लेके ही इसलिए मैसेज किया कि इनका मेरे लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन रहा। और मैं सही में सर बहुत खुश था कि जब मैंने आपका नाम देखा कि चलो होस्ट करने सूर्या सर आए आज। चलिए बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं भी बहुत थैंक यू सो खुश हूँ मच। आपके लिए जी और सर। ऑल द वेरी बेस्ट आपको, थैंक यू सो मच सर। ठीक है? और नई लाइफ के लिए फिर से ऑल द बेस्ट थैंक यू सो और मच। मतलब अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करिए और मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको। जी सर, बिल्कुल सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।